चीजों का ध्यान से तुम देख सकते हो वीडियो पे। और इसकी वीडियो अगर तुम YouTube पे भी सर्च करोगे इसका इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये है मीनाक्षी खत्री, इसकी रैंक 1 आई थी KVS में, 128 नंबर थे इसके। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होता है टॉपर यानी कि जो गुड स्कोर करते हैं बच्चे, अच्छे मार्क्स लाते हैं, और जो लो स्कोर करते हैं, जो कम मार्क्स लेके आते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, क्या अप्रोचेस होती है जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, और क्या अप्रोचेस होती है जो अच्छे मार्क्स लेके नहीं आते हैं। ठीक है, उनकी अप्रोचेस को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो अंतर है, इसका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, और इसके जो कण कण में भगा रहता है ना, वो नेगेटिव एटीट्यूड भगा रहता है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड वाला बच्चा क्या कहेगा, मुझसे ये कैसे होगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा। इसका मतलब उसको सेल्फ डाउट है। जब वो खुद पे ही डाउट कर रहा है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, तो सच में वो इसे नहीं कर पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह की बातें करता है। ठीक है, किस तरह की बातें, मुझसे ये कैसे होगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह की, ये जो विचारधारा है ना, इस तरह के थॉट्स प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परामेंट जो है ना वो नेगेटिव से और नेगेटिव होता चला जाता है। जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बच्चा ये नहीं कहता मुझसे ये कैसे होगा, मुझसे ये हो जाएगा, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, ये नहीं, मैं इसे कर लूंगा। ठीक है, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, ये मुझसे होगा और मैं इसे करके रहूंगा। पहली अप्रोच तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाती है, जो मैंने अभी बताया। इन बातों में ही अंतर देखने को मिल जाएगा तुम्हें। एक तो जो अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, ठीक है, जहां ये बात आई पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड की, क्या मैं इसे कर पाऊंगा। अब क्या मैं इसे कर पाऊंगा, इसका मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसका, और इसका जो है वो हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यानी कि खुद पे भरोसा। जब तक इसे खुद पे ही भरोसा नहीं है तुम्हें, तो तुम उन चीजों को कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम उन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो होता है, इसके पास जो है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इसका जो होता है कॉन्टिन्यूटी। ये पूरे साल एक ही टाइम टेबल से मेहनत कर सकता है। ये क्या है, पेपर कब होगा, ठीक है, वैकेंसीज कब निकलेगी, ये मतलब कॉन्टिन्यूटी में तो रहता नहीं, इसे इन बातों से ज्यादा मतलब रहता है। तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसके पास नहीं है। ये महीने में 15 दिन भी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता है। ये पूरे साल एक टाइम टेबल को फॉलो करके और उसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, जहां से ये टॉपर बना, इन्हीं आदतों के कारण ये टॉपर बनेगा। अब इसके अंदर जो है सेल्फ मोटिवेशन होता है, और इसके अंदर जो है लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन खुद अलार्म लगा के उठेगा, किसी के उठाने से नहीं। लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, कोई उठाता रहे कोई फर्क नहीं है, दोबारा लेट गया फिर उठ गया, ठीक है, ऐसे नहीं। इसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, फिर उसके बाद ये रोना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरे तो नंबर नहीं आए। भाई तूने कब मेहनत की, तूने कब अपने आप से उठने की कोशिश की, सुबह जल्दी उठने की कोशिश की क्या। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या है, सुबह अपने आप से ही मोटिवेट रहता ही है, किसी दूसरे के मोटिवेट करने से मोटिवेट नहीं होता। ठीक है, अंदर से
थॉर्नडाइक का पहला नियम पढ़ा है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस है अंदर से ही, ठीक है। इसके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस ही नहीं है। इसको रेडी, घर वाले बार बार बेटा तुझे जाना है, तू खड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे तो मैदान जीत गए, ऐसे कोई मैदान नहीं जीत पाता, तो ये नहीं हो पाता, ठीक है। और अगला जो है ये जो करेगा, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम ले आना, ठीक है। इसको तुम प्रॉब्लम देके देख लो, ये उस प्रॉब्लम में से 10 प्रॉब्लम और निकाल देगा। प्रॉब्लम निकालेगा, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तुमने मैथ्स का दे दिया, अपने पड़ोसी से पूछ लेगा ये कैसे होगा, और किसी से पूछ लेगा, खुद अपना दिमाग लगा के नहीं देखेगा। ये क्या है, प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ये इनकी अप्रोच में एक बड़ा फर्क होता है। ये प्रॉब्लम में से और प्रॉब्लम निकाल देगा, दूसरे बच्चे का दिमाग को ऐसा खा लेगा कि वो भी नेगेटिव होता चला जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। कौन निकालने की कोशिश करेगा? जो टॉपर बच्चा होगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा फर्क होता है, ठीक है, ये जो कंपैरिजन करेगा, ये सेल्फ कंपैरिजन करेगा। पिछली बार मैंने कैसे किया था? क्या पिछली बार से मुझ में सुधार आया? मुझ में ये सबसे बड़ी बात है, क्या पिछली बार से मुझ में सुधार आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये टॉपर बच्चे की तरफ देखेगा या जिसने अच्छा स्कोर किया है उसकी तरफ देखेगा और उससे कंपैरिजन करेगा। अगली बार इससे अच्छे नंबर नहीं लाके दिखा दिया ना तो कहना ये मतलब इस तरह की भावना नहीं, इससे ही तो उसका लो स्कोर हुआ है, क्योंकि ये मैं अपना सुधार कैसे करूं उसके बारे में कम सोचता है, बल्कि इसके दिमाग में वो बच्चा ज्यादा रहता है जिसके अच्छे नंबर आए। जब हम अपना खुद का थोड़ा थोड़ा सुधार करते चले जाएंगे ना, तो अच्छे नंबर हमारे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो सेल्फ कंपैरिजन अच्छा है या कंपैरिजन विद अदर्स अच्छा है? बोलो। हाँ, सेल्फ कंपैरिजन विद अदर्स कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। उससे तो 50% तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई रहेगी, 50% तो वही व्यक्ति घूम रहा है जिससे तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। वो एक हवा बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में, जबकि वो व्यक्ति पढ़ाई की तरफ सोच रहा है, तुम अपना आधा टाइम उसकी तरफ सोच रहे हो, तो ऐसे अच्छे नंबर तो आ ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब यही उसकी टेंशन का कारण बन जाता है। जब वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करता है तो क्या उसके दिमाग में टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी? जब वो अपने साथ ही कंपैरिजन कर रहा है तो उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, बल्कि इंप्रूवमेंट की भावना रहेगी, ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं उसके मुझसे अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? वो सेल्फ कंपैरिजन पे चलता है, तुम उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। जब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि उसके मुझसे अच्छे नंबर क्यों आ रहे, क्या कभी तुमने ये पूछने की कोशिश की कि मुझसे पहले में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं? तुम ये पूछो मुझसे, ये चीजें ज्यादा पॉजिटिव रहेगी बजाय कि इसके कि उसके मुझसे कैसे अच्छे नंबर आए। तो ये ठीक है। तो अब ये क्या सोचेगा, मुझे क्लास के सभी बच्चों से ना ज्यादा अच्छे नंबर लाने, तो यही कंपैरिजन है। ये कभी नहीं सोचता, ये सोचता है कि मैं ना अपनी कोशिश अच्छी करूंगा। भाई नंबर जैसे जो भी यूपीएससी में टॉप स्कोर करता है, कभी भी उससे पूछना, उसका कभी भी स्पीच में ये नहीं होगा कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाए ना, वो रैंक के पीछे कभी नहीं भागता। वो अच्छा करता है, रैंक उसे अपने आप मिल जाती है। वो खुद में सुधार करता है, रैंक उसे अपने आप मिल जाती है। अब उसको क्या यूपीएससी में भले हुए सभी नंबर आए। जब हम अपना खुद का थोड़ा थोड़ा सुधार करते चले जाएंगे ना, तो अच्छे नंबर हमारे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो सेल्फ कंपैरिजन अच्छा है या कंपैरिजन विद अदर्स अच्छा है? बोलो। हाँ, सेल्फ कंपैरिजन विद अदर्स कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। उससे तो 50% तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई रहेगी, 50% तो वही व्यक्ति घूम रहा है जिससे तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं।
वो एक हवा बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में, जबकि वो व्यक्ति पढ़ाई की तरफ सोच रहा है, तुम अपना आधा टाइम उसकी तरफ सोच रहे हो, तो ऐसे अच्छे नंबर तो आ ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब यही उसकी टेंशन का कारण बन जाता है। जब वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करता है तो क्या उसके दिमाग में टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी? जब वो अपने साथ ही कंपैरिजन कर रहा है तो उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, बल्कि इंप्रूवमेंट की भावना रहेगी। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं उसके मुझसे अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? वो सेल्फ कंपैरिजन पे चलता है, तुम उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। जब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि उसके मुझसे अच्छे नंबर क्यों आ रहे, क्या कभी तुमने ये पूछने की कोशिश की कि मुझसे पहले में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं? तुम ये पूछो मुझसे, ये चीजें ज्यादा पॉजिटिव रहेगी बजाय कि इसके कि उसके मुझसे कैसे अच्छे नंबर आए। तो ये ठीक है, तो अब ये क्या सोचेगा, मुझे क्लास के सभी बच्चों से ना ज्यादा अच्छे नंबर लाने, तो यही कंपैरिजन है। ये कभी नहीं सोचता, ये सोचता है कि मैं ना अपनी कोशिश अच्छी करूंगा। भाई नंबर जैसे है, जो भी यूपीएससी में टॉप स्कोर करता है, कभी भी उससे पूछना, उसका कभी भी स्पीच में ये नहीं होगा कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाए ना, वो रैंक के पीछे कभी नहीं भागता। वो अच्छा करता है, रैंक उसे अपने आप मिल जाती है। वो खुद में सुधार करता है, रैंक उसे अपने आप मिल जाती है। अब उसको क्या यूपीएससी में भरे हुए सभी बच्चों के नाम पता है क्या? कि वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करके चल रहा है क्या, या खुद सुधार करके चल रहा है? खुद का सुधार करके चल रहा है, उसे तो पता ही नहीं। एक मतलब 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं यूपीएससी के, 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, क्या उसे 7 लाख बच्चों के नाम याद है? क्या वो उनसे कंपैरिजन करके चल रहा है या अपना सुधार करके चल रहा है? अपना सुधार करके चल रहा है, अपने सुधार से ही कुछ हो पाएगा। अब अगला क्या है, ये सेल्फ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने लिए। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके सेल्फ रिवीजन नोट्स ये अपने लिए प्रिपेयर करेंगे। और ये भाई साहब क्या करते रहेंगे, ये करते रहेंगे कि ये नोट्स के पीछे भागेंगे। हाँ, मुझे दिखा दे यार, तूने तो अच्छे लिखे हुए हैं। तो अरे भाई उसने लिखे हुए, उसने अपने तरीके से लिखे हुए, उसने चैप्टर को किस तरीके से एनालाइज किया, किस तरीके से समझा है, उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, और तुम उन नोट्सों के पीछे भाग रहे हो। ऐसे सफल नहीं हो सकते, ये सही नहीं है, ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर चैप्टर वाइज अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब इनके क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इनके क्वेश्चंस वैकेंसीज कब आएंगी, तैयारी है नहीं, बार बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर कान खा लेंगे, वैकेंसीज कब आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, तैयारी है क्या तुम्हारी? फिर ये वैकेंसीज के लिए नहीं पूछते, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये वैकेंसीज कब आएंगी ये इसके लिए ही पूछते रहते हैं, ये वैकेंसीज के लिए नहीं पूछेंगे। ये पूरा साल अपना एक ही स्पीड से काम करते रहेंगे, वैकेंसी कभी भी आए इनका सिलेक्शन तो श्योर हो ही जाएगा। वो क्या करेंगे, वैकेंसीज के पीछे भागते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह के बच्चे एक और वो करते हैं, यार सिलेबस कितना ज्यादा है, तो सिलेबस को लेकर ही चिंता हो जाती है, क्योंकि भाई जब सारा साल पढ़ेंगे तो सिलेबस ज्यादा ही लगेगा। इनको सिलेबस ज्यादा नहीं लगता, इनके लिए सिलेबस ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरे साल सिस्टम से 8 घंटे डेली के अपना पढ़ाई की है। और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। सेल्फ स्टडी का मतलब सेल्फ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उसमें तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस छुपे हुए होते हैं, जबकि तुम किसी दूसरे से पढ़ते हो उसमें खुद के एक्सपीरियंसेस कम छुपे हुए होते हैं। गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती है दूसरों से पढ़ने से, ठीक है, लेकिन उस गाइडेंस का तुम कितना फायदा उठा पा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली वीक है, ठीक है। जब तैयारी अच्छे से नहीं की उसके बाद कभी बोर्ड इतना गंदा है, इस बोर्ड से गंदा बोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की थी, कभी टाइम टेबल, कभी अब वैकेंसीज के लिए पूछते रहे, जब वैकेंसीज आई टाइम नहीं मिल पाया, पेपर वालों ने, बोर्ड ने 2.5 महीने में एग्जाम ले लिया, उसके बाद एग्जाम जल्दी ले लिया, बताओ इतनी जल्दी एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी। तो इस तरीके से ये दूसरों को ही कोसते रहेंगे, अपनी कमी नहीं देखेंगे, तुम पूरे साल नहीं पढ़े ये इस चीज को नहीं देखेंगे, तो इमोशनली
जो ये होते हैं ये वीक होते हैं इमोशनली, ये इमोशनली वीक नहीं होते। अगर इन्हें मान लो ये इमोशनली वीक नहीं है, ये इमोशनली वीक नहीं है, इनको जो भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर मान लो इन्हें सक्सेस नहीं भी मिल पाती, ये उसको एक तजुर्बे के तौर पे लेते हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे लेते हैं। कोई बात नहीं हो पाया, हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां थी और हम उन कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इनका एटीट्यूड रहता है ये कोसना शुरू कर देंगे एकदम से दूसरे उसको, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज स्कोर वाला बच्चा, अच्छे मार्क्स ना आने पर घर वालों के सामने ड्रामा, दोस्तों के सामने ड्रामा, देखो यार मैंने मेहनत कितनी अच्छे से की थी, तुम ही देखो। अब उससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। जबकि जो टॉप स्कॉलर होता है वो अपनी कमियां देखता है, अपनी कमियों के ऊपर कि आगे से मैं इन गलतियों को ना दोहराऊं, ठीक है। उसे अगली बार भी बोर्ड में कमियां निकालनी है, इसे अगली बार बोर्ड में कमियां नहीं निकालनी, इसे अगली बार अपनी खुद की कमियों को दूर करना है, ये बोर्ड में कमियां नहीं निकालेगा। अब दोनों के क्वेश्चंस में ही फर्क रहता है जो टीचर से पूछते हैं। जो एवरेज बच्चा पूछता है टीचर से क्वेश्चन, वो क्या पूछता है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन रहता है उसका। दूसरा क्वेश्चन, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, एग्जाम कब होगा, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है मुझे देखकर, अच्छा कि मैं पास हो जाऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन होते हैं इनके। ये पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते, ये इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, ठीक है, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, आपको क्या लगता है मुझे देखकर, कोई मैं पूछा पाड़ता हूं जो मुझे देखकर तुम्हें ये लगेगा कि हाँ तुम पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, तुम्हारी मेहनत तुम्हें पास करवाएगी। मैं पास थोड़ा ना करवा सकता हूं, मेरे विचार पास थोड़ा ना करवा सकते हैं, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो वो पास करवाएगी तुम्हें। जबकि ये एकदम अपोजिट होते हैं। इनके क्वेश्चंस क्या होंगे, इनके पढ़ाई से रिलेटेड होंगे। सर मुझसे ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हुआ, सर मुझसे ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं हुआ, सर मुझसे ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस में ही फर्क दिख जाएगा तुम्हें। हार्डवर्क इनमें से ये ज्यादा करता है, ये हार्डवर्क कम करता है, ड्रामा ज्यादा करता है, ठीक है। और अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन कर देगा, मुझे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने, ये अपने आप से तो हाई एक्सपेक्टेशन है, ये अपने आप से एक्सपेक्टेशन उतनी ही करता है, ठीक है, जितना इस पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ऐसा बच्चा तो लो स्कोर जो करता है, वो पेपर से पहले अपने 20 में से 18 तो इंग्लिश में जोड़ देता है, 20 में से 18 हिंदी में जोड़ देता है, फिर उसके बाद नहीं यार पेपर टफ आ गया ना, तो ना तैयारी तो मुझे अच्छी थी, मतलब इस तरीके की वो रहती है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने बता दिया, ये इन दोनों में मैंने कमियां बताई, इन कमियों को दूर कैसे करोगे, अपना कैसा एटीट्यूड रखोगे। देखो जो एवरेज या लो स्कोर बच्चा भी ना, उसको भी मैंने बीट करते हुए देखा है, लेकिन हार्ड वर्क से। अगर ये बच्चा हार्ड वर्क करे और इन सभी के बारे में सोचना छोड़ दे, इन सभी चीजों को, इन सभी आदतों को अपना ले, तो ये बच्चा इसको भी बीट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अब्दुल कलाम भी बैक बेंचर्स थे, ठीक है, लेकिन आगे चल के उन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए या नहीं। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो ये चीज बहुत जल्दी है। प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालने की करें कोशिश, या प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम। सेल्फ कंपैरिजन अच्छी है या अदर कंपैरिजन। सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। वैकेंसीज के बारे में नहीं सोचना है, सिलेबस ज्यादा नहीं, ठीक है। इस तरीके से इमोशनली वीक नहीं होते ये बच्चे। और भी मैंने ये जो बताया है, तो इस तरह से जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा कि एक अच्छा टाइम टेबल क्या हो, और वो टाइम टेबल बना के दिखाया जाए, ठीक है, किस तरीके से हम एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।